एक बड़ा हादसा और घोटाला हुआ है नीट के माध्यम से, और वो दायरे में नहीं बंधा हुआ है कि SC ST OBC के बच्चों के साथ हुआ है। तमाम ऐसे लोग जो अपना पेट काट कर कोटा में रह कर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, डॉक्टर बनाने के लिए का सपना देखते हैं, वो सपना चकनाचूर हो गया और उसका सरगना देश का शिक्षा मंत्री। क्या एक भी डिमांड माननीय सांसद महोदय बैठे हैं संसद में उठा कि शिक्षा मंत्री को हटाया जाना चाहिए, तत्काल प्रभाव से हटाया जाना चाहिए। वो जो NDA का अध्यक्ष है जिस पर पहले भी खूनी व्यापम का आरोप था, क्या उसे गिरफ्तार किया गया है? ED और CBI कहां चली गई? ED और CBI तो तुरंत दौड़ जाते हैं। SC ST OBC भी कैसे कलेक्टर बनेगा, कैसे SP बनेगा, SDM बनेगा और आपके बराबर पे बैठेगा और आपके लिए वो फैसले देगा? वो मंजूर नहीं और उसी का विरोध हुआ। और उस रिपोर्ट में बताया गया है कि 364 लोकसभा सीटों पर जो नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड थे एंड जो नंबर ऑफ वोट्स काउंटेड है उनमें बहुत बड़ा गैप, और वो गैप इतना अधिक है कि 79 सीट्स ऐसे हैं जो कि NDA के खाते में गए हैं, बीजेपी को गए हैं, जो जाना चाहिए था इंडिया गठबंधन को। एक षड्यंत्र के तहत, एक मैनिपुलेशन के तहत उसको घोषित किया गया है, और वो सारे लोग जो चुनावी कानून है उसके अंतर्गत अगर कार्रवाई हो तो उनकी सभी की सीटें जानी चाहिए, ये मांग भी उसमें रखी गई। मुझे आश्चर्य है कि ये रिपोर्ट राजनीतिक दलों को भी दिया गया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। क्यों नहीं आई है? आश्चर्य कई चीजों पर होता है। हम सांसद नहीं, माननीय सांसद महोदय बैठे हैं, लेकिन वो बताएंगे कि अगर इनके चुनावी रिजल्ट में कुछ और फेर करके किसी और को अगर जिता दिया जाए, जैसा 79 सीट्स पे हुआ है और सत्ता किसी और के हाथ में चली गई है, तो क्या परिवर्तन हुआ? जो चीजें पहले चल रही थी, जो फासिज्म चल रहा था, वही फासिज्म आज भी चल रहा है। थोड़ी उसमें ट्यूनिंग हुई, थोड़ी, लेकिन आज भी MSP नहीं दिया जा रहा। आज भी सभी OBC सीटों को LFS किया जा रहा है। आज भी यूनिवर्सिटी में किस तरह की प्रताड़ना डॉक्टर रतन लाल और हम लोग झेल रहे हैं RSS के नहीं और उनको चुनौती देने के लिए, ये हम आज भी हो रहा है। तो क्या परिवर्तन हुआ? तो ये बड़ा प्रश्न है, और मैं आप सबों को सलाम करता हूं। मैं उन लोगों में हूं जो मानता हूं कि एजेंडा राजनीतिक दल नहीं बनाती है, ऐसी सभाएं बनाती है, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया से बनती है और भी ऐसे सभागारों से बनती है। हम अब तादाद में कम हो अधिक हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये बात आज करने की जरूरत देश के संसद के अंदर भी अगर होता है तो सिर्फ एक दो लोगों को ही होता है। आप प्रोसीडिंग्स देख रहे होंगे लोकसभा का। 23 जुलाई को हमने पूरे जोर शोर के साथ कास्ट सेंसस की बात कही। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी को धन्यवाद जो उन्होंने उसको इको किया है अपने स्पीच में, लेकिन वो बात हम यहां शुरू किए थे और MSP की भी बात यही हम लोग बोले थे। धनखड़ साहब बुजुर्ग हैं, अभी भी वो प्रभावशाली है। मैं आज एक विनती ये भी करना चाहता हूं कि जो बात हमारे एक साथी ने कही कि हमें सड़क पर दिखना चाहिए, वो पूछ रहे थे कौन है, लोग सड़क पे निकल रहे, लेकिन एक दो लोगों के निकलने से नहीं होगा। एक दो लोग, मैं विनती इनसे कर रहा हूं कि आप आपके माध्यम से पूरे देश को संदेश दीजिए, सिर्फ हरियाणा को नहीं, कि एक दिन सड़क पे निकलो तो यह सरकार को पता चलेगा कि नीट का दर्द भी युवाओं के दिल में है और UPSC में जो बड़ा घोटाला दिख रहा है उसका भी दर्द है। हमारे इतने मेहनत से परीक्षा देने वाले 2-3 बच्चे अपनी जान कुर्बान करके वो कोचिंग सेंटर्स में, कौन शुरू किया कोचिंग का परंपरा? दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन में CUET हो रहा है, बिना कोचिंग किए हुए बच्चे आपके पास नहीं करेंगे और वो कोचिंग का बिजनेस है, वहां क्वेश्चन सप्लाई होता है। तो कौन शुरू किया?
आई एम थैंकफुल मैडम, यू हैव टेकन अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप इसमें कृपया, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आप काम कीजिए। 2-3 और बातें मैं कह के उसको समाप्त करता हूं। एक तो सबसे अहम बात है कि रेलवे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। जो रेल मंत्री फरसा लेकर जातिवादी सम्मेलन में हिंदू का खून बहाने की बात करता है, वो उसके आते ही पिछले 13 दिनों में 8 एक्सीडेंट्स में या 13 एक्सीडेंट्स हुए पिछले 8 दिनों में। और सबसे भयानक एक्सीडेंट जो हुआ था, जिसमें हजारों लोग मरे थे, वो भी इन्हीं महोदय ब्राह्मण सभा के बड़े नायक जो रेल मंत्री जी हैं उनके कार्यकाल में हुआ है। क्या उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए? सिर्फ इसलिए उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए क्योंकि वो एक ब्राह्मण समाज से है, क्योंकि वो अडानी के स्टाफ है, क्योंकि वो कॉर्पोरेट के गुलाम है, तो कोई नहीं बोलेगा। अडानी के हवाओं में सबको नंगा नजर नहीं आनी चाहिए। मैं विपक्ष के नेता को धन्यवाद देता हूं कि अकेले व्यक्ति है जो शादी के नंगा नाच में नहीं पहुंचे। डीएमके के उन नेताओं को सम्मान देता हूं जिसकी एक भी मंत्री उस शादी में नहीं पहुंचा जहां लोग अपने आप को गुलामी की वो दास्तां दिखा रहे थे देखकर। मैं धन्यवाद देता हूं कुछ खिलाड़ियों को भी। और सबसे बड़ी बात, हमारे सम्मानीय जो हमारी बात को आप तक पहुंचाते हैं ब्रॉडकास्टर्स, जो YouTube के माध्यम से पहुंचाते हैं। कई लोगों के YouTube डिमोनेटाइज हो गए क्योंकि ईवीएम शब्द हमने कहा। और आज दोबारा एक कानून आ रहा है, न्यू ब्रॉडकास्टिंग बिल। माननीय सांसद को पता होगा, आप जो हम बात कहेंगे वो बात भी आप नहीं सुन पाएंगे क्योंकि ये आपकी बात रिपोर्ट नहीं कर पाएंगे। या कानून में परिवर्तन हो चुका है। उस कानून के अंतर्गत जब चाहे दिल्ली पुलिस इस हॉल को जेल घोषित कर सकती है। आप यही रहेंगे। 90 दिन का जुडिशियल कस्टडी और यही फासिस्ट सरकार ला रही है। तो परिवर्तन तो कुछ हुआ नहीं है। और ब्रॉडकास्टिंग बिल अगर यही रहा, उसका भी विरोध तो हर वर्ग के दिलों में एक तूफान है, विरोध है। चाहे वो किसान हो, युवा हो, शिक्षक हो, प्रोफेसर हो। और जो सरकारी नौकरियों की बात चल रही है, तो नौकरियां तो खत्म हो रही है, एग्री। लेकिन एक बात मैं कह के अपनी बात समाप्त करता हूं कि 91 में आई वाज अ स्टूडेंट और मंडल कमीशन लागू हुआ तो बड़ी विरोध हुआ। मैं बताना चाहूंगा कि कुछ सर्विसेज जो है इस देश में शासन करने के लिए, यूपीएससी जिसमें फिर भी घोटाला होता है, वीपी सिंह के समय 1600 वैकेंसीज रिजर्व हो गया 50%, तो कितने बचे? 750। ठीक है, विरोध हुआ। ठीक उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव की सरकार आई। एंड व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज? 350। सो आउट ऑफ दैट अगर 50% हो गए, कितने बचे? 150। कोई आंदोलन नहीं हुआ, किसी ने अपने शरीर में आग नहीं लगाई, क्योंकि वो जो विरोध था वो भागीदारी का विरोध था। एससी एसटी ओबीसी भी कैसे कलेक्टर बनेगा, कैसे एसपी बनेगा, एसडीएम बनेगा और आपके बराबर पे बैठेगा और आपके लिए वो फैसले देगा, वो मंजूर नहीं और उसी का विरोध हुआ। तो ये बातें चल रही है। आज बहुत अच्छी सभा हुई है और मैं खास तौर से जो हमारे साथी हैं, जितने लोग उपस्थित हैं, डॉक्टर रतनलाल ने कहा कि सभी सम्मानीय निश्चित तौर से जो अपने सरोकार को अपने शरीर और अपने स्वास्थ्य से आगे बढ़कर समाज के लिए आगे लाता है, वो सभी सम्मानीय। लेकिन जो हमारे लिए और भी आगे बढ़कर लोगों को इकट्ठा करते हैं, जिस तरह से खाप पंचायत के लोग कर रहे हैं या जो हमारे अनिल कुमार पटेल साथी कर रहे हैं, मैं बताऊं कि पिछले भी 23 जुलाई को सारे कार्यक्रम का दरमुदार और ये जो कह रहे हैं बहुत पूछताछ होती है सर, सीआईडी आईबी सीआईडी क्या कर रहे हैं, कौन आ रहा है, क्यों बुला रहे, किसानों को क्यों बुला रहे, उसका क्या लेना देना तुमसे, उनको क्यों बुला रहे हो? और ये कुछ ऐसे लोग जो सांसद है उनको क्यों निमंत्रण दे रहे हो? दक्षिण भारत के लोग को क्यों बुला लिया? ये प्रश्न पूछे जाते हैं, सबको अकेले इन्होंने फेस किया।
इसलिए ये अपने आप को पेश और मैं भी इनको पेश काफी कह रहा हूँ, जिससे आगे किसी तरह की परेशानी नहीं हो। जय संविधान, जय हिंद।